हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बिहार ग्राम कचहरी सचिव रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बिहार के पंचायती राज विभाग ने ग्राम कचहरी सचिव की 1583 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ps.bihar.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी पंचायती राज विभाग रहेगी, जो कि बिहार गवर्नमेंट का विभाग रहेगा। पोस्ट नेम जो है आपका ग्राम कचहरी सचिव की रहेगी, ये आपका पोस्ट नेम रहेगी। टोटल वैकेंसीज 1583 वैकेंसीज रहेंगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन जो रहेगी आपकी बिहार स्टेट की रहेगी, यानी कि जो बिहार के आपका जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है आपकी पोस्टिंग आपको दी जाएगी। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 29 जनवरी 2025 है। तो 29 जनवरी 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं एग्जाम की। तो इसमें किसी तरह का कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो है मेरिट बेसिस पे आपका जो है डायरेक्ट भर्ती आपकी की जाएगी। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो इसमें चाहे आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं, चाहे आप जनरल में हैं, चाहे ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वगैरह, किसी के लिए कोई आपका एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है, यानी कि सबके लिए निल रहेगी। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका जो है होना चाहिए, यानी कि आपने जो है 12वीं क्लास पास की होनी चाहिए। और अगर आपने ग्रेजुएशन या मास्टर कोर्स अगर आपने किया है तो आपको एडिशनल आपको जो है एक्स्ट्रा जो है आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपने 12th क्लास भी किया है तो आप एलिजिबल हैं, आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन वालों को और जिनके पास मास्टर डिग्री है उनको जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर वो भी है अप्लाई कर सकते हैं तो उनको जो है प्रायोरिटी बेसिस पे रखा जाएगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो ये आपका मिनिमम जो है आपका 18 साल है और मैक्सिमम जो है ये आपकी जो है कैटेगरीज वाइज जो है आपका वरी करेगी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में यानी कि मेल है तो आपके लिए 37 साल मैक्सिमम एज रहेगी, 18 साल से 37 के बीच में। और अगर आप ओबीसी मेल और फीमेल उनके लिए 40 साल रखी गई है। और अनरिजर्व्ड यानी कि जो जनरल फीमेल है उनके लिए 40 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। और एससी एसटी जो आपका मेल और फीमेल अगर हैं तो उनके लिए 42 साल जो है मैक्सिमम जो है आपका एज रखी गई है, यानी कि मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल जो है आपका एज होनी चाहिए। इसके बीच में आपका जो है एज होनी चाहिए। ये आपका जो है कैटेगरीज वाइज जो आपका वरी करेगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा आपका मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। सबसे पहले जितनी भी एप्लीकेशंस आएंगी उनको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, यानी कि शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो है आपका मेरिट बनेगी। अब बात करते हैं कि मेरिट किस बेसिस पे बनेगी। तो मेरिट बनेगी आपकी जो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ योर एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि जो आपका 12th क्लास में आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है, जो आपकी परसेंटेज है, उस बेसिस पे जो है आपको जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। उसके बाद जो है थर्ड स्टेज हो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो सारे आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वेरीफाई किए जाएंगे, ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और फोर्थ स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि आप उसके लिए पूरी तरीके से फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। मेरिट लिस्ट फाइनल हमने बताई दिया आपकी 12th क्लास की मार्कशीट यानी कि जो परसेंटेज है उस बेसिस पे आपकी फाइनल जो है
मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी जो है इसमें 6,000 रुपए रखी गई है, यानी कि 6,000 रुपए पर मंथ आपको मिलेगा। और ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब रहेगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका ये टर्म रहेगा। अब बात करते हैं अप्लाई करने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, जो आपका एकेडमिक जितने भी सर्टिफिकेट्स है, जैसे आपकी 10th की है, 12th की है, ग्रेजुएशन की है या मास्टर कोर्स की है, जो आपके चाहे वो सेमेस्टर वाइज है चाहे वो आपका ईयर वाइज है, सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपना रेडी रखने हैं, अपना स्कैन कॉपी करा करके। दूसरा, अगर आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर सॉरी अगर आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर 10th की मार्कशीट में बर्थ आपका मेंशन नहीं है, डेट ऑफ बर्थ, तो आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि SC ST OBC वगैरह का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं, वो आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप EWS का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो EWS का जो है आपका जो है रिजर्वेशन आपके इनकम सर्टिफिकेट बेसिस पे आपको मिलेगा, तो वो आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और आपका सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से जो है स्कैन कॉपी करा करके आपको रखने हैं। अब बात करते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने बताया था, पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको जो पंचायती राज विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करना है, जो कि हमने आपको बताया है www.ps.bihar.gov.in। इस पर आपको विजिट करना है। विजिट करने के बाद जो है आपको जो है होम पेज पे जो अप्लाई ऑनलाइन का लिंक वो होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। वहां जाने के बाद अगर आप इनके पोर्टल पर न्यू है, यानी कि आपने पहले से अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है, तो आपको न्यू यूजर पे जाकर के अपनी पर्सनल डिटेल और अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल करके आपको अपने आप को रजिस्टर करा लेना है। वहां से आपका यूजर नेम और पासवर्ड यानी जनरेट हो जाएगा, जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। और अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है तो आपको दोबारा रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, यानी कि जो आपके यूजर नेम है, पासवर्ड है, उससे ही आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उसको आपको पूरा फिल करना है। वहां आपकी पूरी डिटेल्स मांगी जाएगी पर्सनल, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सारी डिटेल्स आपको वहां एक्यूरेट फिल करनी होगी। उसके बाद जो जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे, आपका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, साथ में आपका पासपोर्ट साइज फोटोज, सिग्नेचर वगैरह जो भी वहां रिक्वायर्ड आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को सबमिट करने का, यानी कि अपलोड करने का। अपलोड करने से पहले आप एक बार फॉर्म को पूरा रिव्यू कर लें, यानी कि रिव्यू का ऑप्शन आएगा, वहां रिव्यू कर लें, यानी कि अगर आपने किसी तरह की कोई स्पेलिंग मिस्टेक या आपने कोई एरर कर दिया है तो वहां पर आप करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद फॉर्म को आप सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी जो है आप उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है आपके पास एक जो है रिकॉर्ड हो जाएगा। तो गाइस, ये थी आपकी बिहार ग्राम कचहरी सचिव रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 29 जनवरी 2025 है, तो 29 जनवरी 2025 से पहले आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है।